यस्त्वात्मरतिरेव आतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदात्मयभास्यते। आत्मा से, आत्मा में रतिवान होकर आत्म तृप्ति को अनुभूत करके आत्मा में पूर्णतः संतुष्ट होकर आत्मा में अपनी यात्रा को विश्राम देने के इच्छुक जिज्ञासु वृत्त। कल भगवान ने आपके सामने इस बात को रखा कि जो आत्मा से ही प्रीति करने वाला है, आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला है, वही आत्मा से तृप्ति को प्राप्त करता है या आत्मा में तृप्ति को प्राप्त करता है। और ऐसे तृप्त महान पुरुष के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, कहते अब उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। उसके लिए अब पलकों का खुलना और बंद होना, श्वासों का आना और जाना, भोजन का पाचन होना आदि क्रियाएं स्वतः ही प्रकृति के अधीन होती रहती है। उसका इन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं रहता है। इसी बात को अब अगले मंत्र में भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। नैव तस्यः कृतेनार्थो, सबसे पहली बात कही कि उसका इस संसार में, कहते हैं कि कर्म करने में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। पहली बात यह है। और दूसरी बात ये कही कि उसका न करने में कोई प्रयोजन रह जाता है। स्वाभाविक है प्रत्येक मनुष्य की यहां पर कुछ ना कुछ करने की प्रवृत्ति होती है, और जब तक कुछ करने की प्रवृत्ति होती है
तो उसके पीछे सांसारिक प्राप्ति की इच्छा होती है, क्योंकि जब सांसारिक प्राप्ति की इच्छा होती है तभी करने की बात होती है। अगर सांसारिक किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही ना हो तो फिर करने की बात कहाँ रहती है, करने में प्रवृत्ति कहाँ रहती है, क्रिया की प्रवृत्ति कहाँ रहती है। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में फिर उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता है, क्योंकि जब सारी इच्छाएं निवृत्त हो गई, कुछ पाने की अभिलाषा रही नहीं, तो क्या करें। तो अब इसी बात को समझाने के लिए यहां कहते हैं कि भाई कर्म जो किए जाते हैं ना, सामान्यतः ये तो हमने पढ़ा है, सुना है, देखते हैं रोज कि कामना की पूर्ति करने के लिए कर्म होते हैं, ये तो आपने सुन लिया। लेकिन दूसरी बात ये होते हैं कि कामना की निवृत्ति के लिए भी कर्म होते हैं। पहले कर्म क्या है? कामना को पूर्ण करने के लिए, वो तो सब जानते हैं, रोज करते ही हैं। लेकिन दूसरी बात है कामना की निवृत्ति के लिए कर्म। अब कामना की निवृत्ति के लिए क्या कर्म होते हैं, यही तो चिंतन करने की बात है। मेरे मित्रों, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी जिज्ञासु होते हैं, जो कहते हैं कि मुझे परमात्मा को पाने की इच्छा है, परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, सुन रहे थे ना? तो वो जिनकी परमात्मा को पाने की इच्छा होती है, तो उसके लिए जो कर्म किए जाते हैं वो है कामना निवृत्ति के लिए कर्म। और उसमें क्या कहा? खुद ही को मिटाने की, खुद ही को मिटाने की इच्छा होती है। जब खुद ही को मिटाने की इच्छा हो जाए तो समझिए कि कामना निवृत्ति के लिए कर्म हो रहे हैं। और खुद ही को मिटाने के लिए जो कर्म होते हैं वो क्या होते हैं? कहते वैराग्य होता है, अनासक्ति होती है, कर्मों का त्याग होता है। कर्मों का त्याग से मतलब आसक्ति का त्याग होता है, चिपकाव का त्याग होता है। और जो हर जगह मैं अड़ी रहती है ना, मैं कहते हैं, इसे मिटाने को जी चाहता है। लेकिन ये जी किसी किसी का होता है। जिनका खुद को मिटाने का जी चाहता है ना, उन्हें त्याग करना पड़ता है, उन्हें दिमाग को घुमाना बंद करना पड़ता है, उन्हें संकल्प विकल्प से बाहर निकलना होता है। व्यापार हो रहा है, उसके दृष्टा बनना पड़ता है। नौकरी हो रही है, उसका दृष्टा बनना होता है। ये सब स्वाभाविक क्रियाएं हो रही हैं, मैं इनको करने वाला नहीं हूं, ये देखना पड़ेगा, तब खुद ही मिटेगी। ऐसे खुद ही मिटने वाली नहीं है। एक एक रुपए को देख करके जिए, ऐसे खुद ही नहीं मिट सकती है। कैसे मिट जाएगी? जी तो उस एक एक रुपए में पड़ा रहता है, एक एक पैसे में पड़ा रहता है, पोते में पड़ा रहता है। सारे दिन पोता पोता पोती पोते धोती धोते
उनकी चर्चा, उनके बारे में कैसे खुद ही मिट जाएगी? सोचें, खुद ही कैसे मिट जाएगी? किसी ने स्वयं चर्चा की तो एक लोक व्यवहार हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन खुद ही चर्चा हर समय उसकी करेंगे, कैसे खुद ही मिट जाएगी? पोते को ये शौक है, पोता ऐसे करता है, वैसे करता है, ये तुम्हारी आसक्ति बोल रही है। इसलिए जो आसक्ति बोल रही है ये तुम्हारी खुद ही को मिटने नहीं दे सकती। कैसे निवृत्ति हो जाएगी? सोच के देखो, ऐसे निवृत्ति होने वाली नहीं है। जब बार बार पाप पुण्य की चर्चा करते हो, धर्म अधर्म की चर्चा करते हो और उसमें डूबे हुए हो। धर्म की चर्चा तो करते हो लेकिन अधर्म छोड़ते नहीं हो, पुण्य की चर्चा तो करते हो लेकिन पाप छोड़ते नहीं हो, तो कैसे निवृत्ति हो जाएगी? कैसे दरस हो जाएगा? सोचो। भगवान यहां पर यही समझा रहे हैं, साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए काम करता है, लेकिन जो कर्म योगी है वो कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इन कामनाओं को जो हृदय में डेरा डाल करके बैठी हुई हैं, हृदय को जिसने जकड़ करके रखा है, हृदय को जिसने बांध करके रखा है, जो बेड़ियों में तुम जकड़े हो, तुम्हारे को जिन्होंने बांधा हुआ है, उन बेड़ियों को कब खोलोगे? उस जकड़न से कब बाहर निकलोगे? अरे जब तक उन बेड़ियों को नहीं खोलोगे, उनमें फंसे रहोगे, कल्याण होने वाला नहीं है, निवृत्ति होने वाली नहीं है, खुद ही की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये मैं बैठी है, मैं। जब एक एक पैसे को खर्च करते हुए सोचते हो, चिंतन करते हो, करूं ना करूं, या करना चाहिए पर छोड़, या काम चल जाएगा, करने वाला तो सोच विचार नहीं करता, फटाक से निकालता और कर देता है काम। इससे होती है खुद ही निवृत्त, खुद ही इससे निवृत्त होती है। और खाली पुलाव पकाते रहो तो हो जाएगी कामना की निवृत्ति। कामना की निवृत्ति के लिए तो त्याग करना ही पड़ेगा। कामना निवृत्ति त्याग को ही कहते हैं, साधना त्याग को ही कहते हैं। अपने मैं पने का त्याग। धन तो एक माध्यम है समझाने का। ये जो धन का उदाहरण दिया था, क्योंकि धन से आदमी आराम से समझ लेता। काम को मिटाने को जी चाहता है, क्रोध को मिटाने को जी चाहता है, लोभ को मिटाने को जी चाहता है, मोह को मिटाने को जी चाहता है, मद मात्सर्य को मिटाने को जी चाहता है, द्वेष को मिटाने को जी चाहता है, राग को भी मिटाने को जी चाहता है। क्या तेरा जी राग को मिटाने को? जरा सोचो, जब राग बना हुआ तो कर्म की निवृत्ति कैसे? संभव नहीं है। विचारणीय विषय हैं, मंजिल बहुत दूर भी नहीं है और निकट भी नहीं है। दूर उनके लिए नहीं है जो खुद ही को मिटा रहे हैं, अपने अंदर बैठी हुई मैं को मिटा रहे हैं। और खुद ही को मिलाकर खुद ही से मिलना, खुद ही को मिटाकर खुद से मिलना। जो अप्राप्त है, होते हुए भी अप्राप्त है, उस अप्राप्ति से बाहर निकल करके प्राप्ति में आना। कर्म योगी जो महान पुरुष होता है, वो कर्म योगी महान पुरुष कहते हैं कहीं भी बंधता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं होती है, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, वो कर्तव्य मात्र से भी बिल्कुल विरहित है।
शरीर निस्वार्थ भाव से, ये जो शरीर है वो निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः ही कार्यरत रहता है। उसमें तेरा कोई संबंध नहीं, उससे तेरा संबंध नहीं है। शरीर अलग है, तू अलग है। तेरा संबंध तो जब होगा जब तू इस शरीर की सुख सुविधा के लिए, इस शरीर के आराम के लिए कर्म को करता है। महान पुरुष कभी शरीर के सुख के लिए, शरीर के आराम के लिए, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए, पदार्थों का भोग लगाने के लिए कहते हैं कर्म नहीं करते, अपितु उनके कर्म संसार के लिए होते हैं। वे जानते हैं कि जो भी कुछ है ये संसार है, ये शरीर भी संसार है। संसार संसार को समर्पित है, संसार संसार के लिए है। व्यक्तिगत रूप से इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है, जो भी कुछ है संसार का है। और एक बात हो रही है, जितने भी कर्म होते हैं वो संसार की सहायता के बिना होते भी नहीं है, संसार के बिना होते भी नहीं है। हर एक में संसार ही है। तू हर कर्म में रोटी बनाते हो, कैसे बनाते हो? बिना संसार के बना लोगे क्या? आटा चाहेगा तो संसार से मिलेगा, सब्जी चाहेगी तो संसार से मिलेगी, हल्दी नमक मिर्च चाहेगा तो संसार से मिलेगा, आगे जिन बर्तनों में पकाया जाएगा वो संसार से मिलेंगे, जिन बर्तनों में खाया जाएगा वो संसार से मिलेगा, अग्नि वो संसार से मिलेगी। सारी चीज संसार से मिलने वाली है। और जो खाने वाला है वो भी तो संसार ही है, वो भी संसार का ही एक भाग है, वो भी संसार से अलग नहीं है। संसार ही संसार के कार्य में लगा हुआ है और मैं इन सब से अलग हूं। ये समष्टि संसार और ये व्यष्टि शरीर, इन दोनों को अलग करके जब हम देखते हैं ना तो सारी दुविधा यहां पर है। ये शरीर संसार का ही एक भाग है। ये शरीर संसार से भिन्न नहीं है। समष्टि जो संसार है, समष्टि माने सारा, उस सारे का ही एक भाग ये शरीर है। उस सारे से विलग ये शरीर नहीं है। शरीर भी उसी में समाया हुआ है, लेकिन हमने इस व्यष्टि को समष्टि से भिन्न मान लिया है, इस शरीर को संसार से भिन्न मान लिया है। इसलिए इसको तृप्त करने के लिए, इसको सुख पहुंचाने के लिए संसार का दोहन करते रहते हैं। जब संसार का दोहन कर रहे हो तो समझ लीजिए अपना ही दोहन कर रहे हो, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि दोनों एक ही हैं, शरीर और संसार दोनों एक ही है। विराट पुरुष को समझने की आवश्यकता है, विराट भाव को समझने की आवश्यकता है। विश्व और विराट दोनों एक ही है। तेरे शरीर का संसार और समस्त संसार दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। समष्टि के लिए तू है, समष्टि तेरे लिए है। तू समष्टि से विलग कुछ भी नहीं है। और जब तू गलती से इस व्यष्टि के लिए, शरीर के लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, तभी तेरे अंदर अशांति आती है, तभी तेरे अंदर हलचल होती है, तभी तू क्लेशों से संयुक्त होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जीवन के जो पंच क्लेश हैं, इन पंच क्लेशों से तभी संयुक्त होता है जब तू इस समष्टि को अपने से भिन्न मानकर
इस समष्टि को संग्रहित करने के पीछे लग जाता है। इसी से तेरे जीवन में अशांति होती है, क्लेश होता है। अरे अगर यदि शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, इस शरीर का समष्टि के लिए उपयोग करे, सबके लिए उपयोग करे, तब देख तुझे शांति मिलेगी, तब तेरी कामनाओं की निवृत्ति होगी। महान पुरुषों की विशेषता यही होती है कि वो दूसरों के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं। वो अपने कहलाने वाले इस शरीर को, इन इंद्रियों को, इस मन को, इस बुद्धि को कहते हैं संसार के लिए मेरा इससे कुछ भी संबंध नहीं है। जो भी कुछ मेरे पास है वो सब संसार का है, उससे मेरा कोई भी संबंध नहीं है। उसका शरीर की क्रियाओं में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। और ऐसी स्थिति में उसके शरीर से होने वाले कर्म स्वाभाविक ही उत्तम कर्म बन जाते हैं, स्वाभाविक ही निवृत्ति हो जाती है, कर्मों की स्वाभाविक निवृत्ति हो जाती है। लेकिन जिनकी आसक्ति होती है उनके कर्म आदर्श नहीं होते, उनके कर्म उत्तम नहीं होते, वो स्वार्थ संयुक्त कर्म फंसा देते हैं। दूसरी बात भगवान ने कहा न अकृते नहीं कश्चन। पहली बात तो करने के लिए कुछ नहीं, फिर दूसरी बात कहना न करने के लिए भी। वो जो कर्म योगी है उसका इस संसार में न कुछ करने से प्रयोजन है और न करने से प्रयोजन है, दोनों बात। अब ये जो ना करने से प्रयोजन की बात की जाती है, तो कहते हैं जो मनुष्य शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से अपना संबंध मान बैठता है ना, उसके अंदर विकार आ जाते हैं, उसके अंदर आलस्य आ जाता है, उसके अंदर प्रमाद आ जाता है। कहते उसकी इनमें रुचि हो जाती है और इनमें रुचि होने के कारण से वो कर्म नहीं करता। आलस्य और प्रमाद के कारण कर्म को छोड़ देता है। कहते हैं उसका प्रयोजन तो आराम करना होता है, सुख पाना होता है, लेकिन ये तामस है, ये तामस गुण है, ये तामसी स्वभाव है। अरे इस तामसी सुख की तो क्या बात करें कि नहीं, जो सात्विक सुख से भी ऊपर उठ चुका है। तामसी की क्या बात करें, लेकिन जो सात्विक सुख से भी ऊपर उठ चुका है उसका इस तामसी से क्या लेने देना। जो महान पुरुष होते हैं वो तामसी सुख से उनका कोई संबंध ही नहीं होता, कोई निद्रा नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं। वो तो सदा संसार हित में रत रहते हैं। उनका कहते हैं शरीर को कष्ट हो रहा है, होने दे, शरीर से मेरा कोई संबंध है नहीं। उनकी भावना क्या होती है, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है, शरीर विलग है, मैं विलग हूं, इसलिए आलस्य और प्रमाद का उनमें कोई संबंध नहीं, आलस्य और प्रमाद का उनमें कोई मतलब नहीं, आलस्य और प्रमाद उनमें कभी देखने में आता नहीं। कहते ये जो प्राय साधकों के मन में भाव आता है ना कि कर्मों को ना किया जाए, साधक जो कर्मों को न करने को महत्व देते हैं और कहते हैं उससे वो समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जो समाधि की ओर बढ़ते हैं। अब बहुत सुंदर बात यहां पर आने जा रही है, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना है, आप लोगों को समझना है। कहते हैं जो कर्मों से उपरत होकर के
समाधि में स्थित होना चाहते हैं। समस्त चिंतन की इतिश्री। समाधि क्या है? जहां पर चिंतन समाप्त हो जाए, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, चित्त वृत्ति निरोधस्य योग। चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाए, रुक जाए, इधर संसार में ना बहे, उधर संसार में ना बहे, कहीं ना बहे, समता में विराजमान हो जाए, कोई चिंतन बाकी न रहे। कहने ये बात बढ़िया तो है, श्रेष्ठ तो है, क्योंकि सारी राड की जड़ ये मन का संकल्प ही है। मन में स्फुरित होने वाले संकल्प, उनसे उपजने वाले विकल्प, यही तो भाई सारी गड़बड़ करते हैं। और जब संकल्प शून्य हो जाए, निर्विकल्पता में आ जाए, बात बहुत श्रेष्ठ है, बहुत लाभप्रद है। और आप प्रतिदिन अनुभूत करते होंगे, जिस समय मन किसी क्षण के लिए रुक जाता हो, संकल्प विकल्प से रहित हो जाता हो, सर भी बिल्कुल हल्का हो जाता है। नहीं तो सारे दिन सर भारी हुआ रहता है। कभी सोचा है भारी क्यों होता है? ये मस्तिष्क भारी क्यों रहता है? मस्तिष्क के भारी रहने का एक ही कारण है, संकल्पों और विकल्पों का बोझ। जैसे किसी के सर पे कोई गठरी रखी हो, पत्थरों की भरी हुई, तो उस बोझ में मरता रहता है ना। तो ये संकल्प और विकल्प, ये छोटे छोटे पत्थरों की भरी हुई गठरी है, जिस खोपड़ी में रखी हुई है, और उसी के बोझ में ये मनुष्य सारे दिन मरता रहता है। बोझ को हल्का करने का प्रयास करता रहता है कि बोझ हल्का हो जाए तो सुख मिल जाए। सोना चाहता है कि बोझ कम हो जाएगा, लेकिन वो सोने के बजाय स्वप्न में पहुंच जाता है, वहां और बोझ हो जाता है। बोझ को कम करने का प्रयास अगर यदि करना है तो बोझ कम होगा समझ से। अरे एक एक पत्थर को निकाल करके फेंको तो बोझ अपने आप घटने लगेगा। जैसे अभी एक दिन आपको समझा, किसी के ऊपर जिसके कर्जा है और उसने कर्जे को उतारना शुरू किया, 1 लाख रुपए का कर्जा 100 रुपए दिए तो 100 रुपए घट गए ना, अपना बोझ तो कम हो गया। 1000 दिए तो 99 रह गए, 10,000 दिए तो 90 रह गए, बोझा घट गया। ऐसे ये जो बोझ है, ये पत्थरों का बोझा, अरे एक एक निकालो तो सही, कूड़ा है, ये कचरा है, पत्थर हैं, ईंट पत्थर, जिनके बोझ में तू दब रहा है। समाधि में क्या होता है? यही तो होता है। मेरे मित्र समाधि जो लगाते हैं ना, अजी मैं तो समाधि में बैठा हूं, संकल्प विकल्पों से रहित होने का प्रयास कर रहा हूं, यही तो करता है, संकल्प विकल्प से रहित होने का। तो एक समाधि तो इस प्रकार से लगाई जाती है, मेहनत करता है, संकल्प बार बार रोकता है, फिर और ज्यादा, जितने रोकने का प्रयास होता है और सारी संसार जो पुराना है सारा उभर उभर के सामने आने लगता। वे डूबे हुए तैरने लगते हैं, मरे हुए तैरने लगते हैं, जिंदे हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता ये? जब आप समाधि में जाना चाहते हैं, ये मैं ध्यान लगा रहा हूं, ध्यान से उस समाधि में जाते हैं तो गड़े मुर्दे उखड़ जाते हैं। बाबा, दादा, पड़दादा, नाना, मामा जो जा चुके, मर चुके, अस्तित्वहीन हो चुके, में गड़े मुर्दे पता नहीं कब्रों से कहां से निकल करके आ जाते हैं। उनके साथ संसार में फिर रमने लगता है। पता नहीं किस किस के साथ जीवन में कब कब क्या क्या व्यवहार किया था, किन किन जन्मों में किया था, वो सारे सामने आने लगते हैं। यही तो है स्वप्न का संसार। गए तो थे निद्रा की ओर इसलिए कि घटेगा
बोझा और उल्टा बढ़ गया। जब ध्यान में बैठे तो गए थे इसलिए कि बोझा घटेगा, लेकिन और नया बोझा और नए संस्कार स्फुरित तो होने लगे और संसार बढ़ गया। निर्विकल्प समाधि में नहीं पहुंचा, कभी पहुंच भी नहीं सकता। कब पहुंचेगा? जब इन संकल्पों के उदय होने के कारण को तू जानेगा और उन कारणों को समाप्त करेगा। मेरा इनसे संबंध क्या है? जैसे बच्चों को मैथमेटिक्स का पेपर मिला और मैथमेटिक्स के पेपर में एक प्रॉब्लम मिल गई, बस उसी में उलझ के रह गया, उसके चक्कर में बाकी पेपर को भूल गए। अरे जो उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही उसे चलो उठा के एक तरफ रहे, बाकी को तो सोल्व कर ले। तेरे जीवन में 100 प्रॉब्लम है, 100 प्रॉब्लम में से 90 को खत्म कर सकता है तो 90 को तो खत्म कर, बाकी 10 खत्म नहीं हो रही है उनको अभी जरा एक तरफ स्टॉक में रख दे, बाकी 90 को तो सोल्व कर, 90 के तो संकल्प समाप्त कर, 90 के तो हिसाब किताब बराबर कर। फिर वे संकल्प कहां से आएंगे? बोझा अपना आप घट जाएगा। 100 में से 90 का बोझा रहेगा कि नहीं रहेगा? चिंतन कर। बोझ जो हटेगा वो समझ से हटेगा। फिर एक एक करके उन 10 को ले और उन 10 को एक एक को ग्रंथियां खोलना शुरू कर। संकल्पों के कारणों को समाप्त कर, और संकल्पों के सबसे बड़े कारण तेरे चाहत बैठी हुई है जो तुझे संकल्प रहित नहीं होने देती। और जब महान पुरुष संकल्पों से बिल्कुल विरहित हो जाता है, संबंधों से बिल्कुल विरहित हो जाता है, संसार से बिल्कुल विरहित हो जाता है, न संसार में आ सकती, न संबंधों में आ सकती, न मरों में आ सकती, न जीवों में आ सकती, न व्यापार में आ सकती, न सर्विस में आ सकती, न बच्चों में आ सकती, न पोतों में आ सकती। अरे जिसकी बार बार चर्चा करेगा वही बार बार तेरा सर पे आके बैठेगा, बोझे में दबाएगा। मार झाड़ू एक बार, सबको गोली मारते। महान पुरुष की विशेषता ये होती है, वो सारे संकल्पों की जड़ को खत्म करता है। और फिर तो समाधि लगाने की तुझे आवश्यकता ही नहीं, अपने आप ही समाधि है हर समय। इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि। फिर शरीर कहीं जाता फिरे, शास्त्रोक्त तरीके से जहां भी जाता है, शास्त्रोक्त तरीके से जाता है, फिर शास्त्र विरुद्ध नहीं जाता है। जहां जा रहा है जान, वो जानता है शरीर जहां जा रहा है प्रकृति के गुणों में जा रहा है, संसार में जा रहा है, संसार का शरीर संसार में जा रहा है, संसार जाने मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए उसको कोई संकल्प स्फुरित नहीं होते। जिधर को प्रारब्ध की हवा दौड़ा करके ले जाती है उधर ही दौड़ जाता है। तो कहते हैं कि कर्मों से उपरत होकर के समाधि में ये स्थित होना चाहता है, जिससे इसका कोई चिंतन बाकी ना रहे। ये बात श्रेष्ठ भी है, लाभप्रद भी है, पर सैद्धांतिक नहीं है। ये बात सैद्धांतिक नहीं है। कहना भाई ये क्या बात कही? कहना प्रवृत्ति करने की अपेक्षा निवृत्ति करना श्रेष्ठ है, लेकिन ये तत्व नहीं है। ना करना ये तत्व नहीं है, अर्थात ये परमात्मा नहीं है। प्रवृत्ति करना और प्रवृत्ति ना करना, कहते दोनों ही प्रकृति का राज्य है। कर्म करना, कर्म ना करना, कहते दोनों प्रकृति के अधीन है। न करना भी एक क्रिया है, न करना भी एक क्रिया है। कहते हैं जिस निर्विकल्प समाधि की तुम बात करते हो, कहना वो सब भी प्रकृति के अंतर्गत है। समाधि में तुम्हें परमात्मा मिल गया,
बकवास है। आई बात समझ? जिस निर्विकल्प समाधि में कहते हैं कि परमात्मा मिल गया, अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो गया, कि नहीं, यहाँ तक भी खेल प्रकृति का है, यहाँ भी अभी अपने स्वरूप का बोध नहीं है। जैसे जागृत है, स्वप्न है, सुसुप्ति है, ऐसी समाधि है, एक अवस्था है। बात तो यह है कि आप इस समाधि की स्थिति से भी परे हो जाएं, तुर्यातीत अवस्था। अवस्था तो वो है, आपकी वास्तविकता तो वो है। करना या ना करना, कहने सब प्रकृति का खेल है। कहते चलना, बोलना, देखना, सुनना, सोना, जागना, उठना, बैठना, मौन होना, मूर्छित होना, समाधि होना, ये सब क्रियाएं हैं, सब प्रकृति की क्रिया है। वास्तविक चेतन तत्व तो, वास्तविक परमात्मा तत्व में तो कहते हैं न प्रकृति है न निवृत्ति है। परमात्मा तत्व तो इन दोनों से विलग है। परमात्मा तत्व तो इन दोनों को ही देखने वाला है, इन दोनों को ही आश्रय देने वाला है। वो निवृत्ति को भी और प्रवृत्ति को भी, एक प्रवृत्ति मार्ग एक निवृत्ति मार्ग। यद्यपि निवृत्ति अपने स्वरूप के बोध में सहायक है, लेकिन केवल निवृत्ति से काम चल जाएगा, संकल्प हो गया निवृत्ति से काम चल जाएगा नहीं। जब तो इनका दृष्टा बनेगा तब की बात है। करना ना करना, ये दोनों शरीर के साथ तादात्म्य संबंध होने के कारण से मन में द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अधिकांश साधक जिंदगी भर इसी उलझन में रहते हैं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। एक सज्जन बैठे हुए थे कि जिस समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा वेदांत का ज्ञान लेने के बाद भी तेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा भाई तू कर्म कांड और कर्म योग दोनों को ठीक से समझ नहीं रहा। कर्म कांड बंधन है, कर्म योग बंधन नहीं है। कर्म कांड में फंसा भी फंसा है। कर्म कांड तो दैविक क्रियाएं हैं, और देवता भगवान के निकट होते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान के निकट रहते हुए भी भगवान को पा नहीं पाते। जैसे गंगा जी के किनारे बैठे हुए कर्मकांड करने वाले लोग कभी शुद्ध नहीं हो पाते, उनके मन कभी शुद्ध नहीं हो पाते, क्योंकि वो वहां अपना रोजगार करने के पीछे बैठे हुए हैं। उनका भाव गंगा जी में स्नान करके शुद्ध होने का नहीं है। उनको तो अपना परिवार पालना है, शुद्ध कैसे हो जाएंगे? गंगा जी तन को शुद्ध करने के लिए नहीं है, गंगा जी में जाकर के अपने मन को शुद्ध करना है, मन के मैल को धोना है। गंगा जी तो प्रतीकात्मक है, तीर्थ पर जाते इसलिए हैं कि मन में जितने मैल हैं वो सारे मैल धुल जाए, कोई मैल बाकी ना रहे, कोई गंदगी बाकी ना रहे, अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, संकल्प विकल्प से विरहित हो जाए। और जब निर्मल मन होता है तभी परमात्मा दर्शन ठीक से हो पाता है। देवताओं का मन निर्मल नहीं हो पाता,
भोग की प्रवृत्ति उनके मन को निर्मल नहीं होने देती। भोगों में वो पाप और पुण्य देख नहीं पाते। तो ये जो क्रियाएं हैं ये भोगों के लिए है। शरीर से जो तादात्म्य संबंध बना है वो न इस शरीर में छूट पाता है न देव शरीरों में छूट पाता है। सदा करने और ना करने में फंसे रहते हैं। कैसे करूं, ऐसे करूं कि ऐसे करूं, ना करूं या करूं। भगवान कहते हैं करना ना करना दोनों एक ही जाति के भाई। करना भी और ना करना दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर के साथ संबंध रखकर, शरीर के साथ, समझना इस बात को, जो शरीर के साथ संबंध रख करके न करना, क्या भाव है उसका? भाव कि मुझे नहीं करना कुछ, शरीर से संबंध है और फिर कहता है मैं नहीं करना। वैराग, ये वो, कर्मों से पिंड छुटाना है, कहने ये भी एक कर्म है। जब तक तेरा शरीर से संबंध नहीं छूटेगा, जब तक तेरी शरीर में आसक्ति नहीं छूटेगी, तब तक न करना सार्थक नहीं हो सकता। तब तक तो कर ही रहे। न करना भी एक क्रिया है। करना तो क्रिया है ही, न करना भी एक क्रिया ही है। कहना कैसे? कहना जैसे ही, एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। कहना जैसे चलना एक क्रिया है। चलना एक क्रिया है। चलने में हलचल होती है, लेकिन एक जगह पर खड़े होना, बिल्कुल स्थिर खड़े हो गए, अब तो कोई हलचल नहीं है। कहने लगे ये भी क्रिया ही है। कोई ये समझे कि मैं खड़ा हूं तो ये क्रिया नहीं है, ये भी क्रिया है। तिरुपति बालाजी की लाइन में खड़े हुए हो, एक ही जगह पर 1 घंटे तक, इसे कहोगे कि मैं नहीं कर रहा हूं? चल रहे हो तब भी क्रिया और वहां खड़े हुए हो तब भी क्रिया। जाम में फंसे घड़ी क्रिया ही बड़ी विचित्र बात है। करना और ना करना, इस दुविधा से बाहर निकलो। करना और ना करना, इन दोनों की दुविधाओं से बाहर निकलो। महान पुरुष न करने की बात करता है और न करने की बात करता है। जो कर्म योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, उसमें करना और न करना दोनों ही नहीं है। वो दोनों का साक्षी है। वो करने और न करने दोनों से परे। यही बात इस मंत्र में भगवान समझा रहे, नैव तस्य कृतेनार्थो, उसके लिए कुछ भी करने के लिए शेष नहीं बचा है। और न करते नहीं है कश्चन, और न करने के लिए और न करने के लिए बचा है, क्योंकि उसने शरीर भाव को त्याग दिया है। उसका शरीर के साथ तादात्म्य संबंध समाप्त हो गया है। वो तो इन दोनों का साक्षी है। और ये दोनों करना और ना करना दोनों जड़ता है, दोनों जड़ है। और तू चैतन्य है। तू चैतन्य इस जड़ का दृष्टा है। तुझ चैतन्य का इस जड़ से कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से अतीत है। और दोनों से अतीत ही सहज निवृत्ति कहलाती है। जो दोनों से अतीत हो जाए, करने और न करने दोनों से अतीत हो जाए, इसी को कहते हैं सहज निवृत्ति। सहज निवृत्ति जब कुछ करने की बात नहीं, कुछ छोड़ने की बात नहीं, जैसा है प्रकृति के गुण
गुणों में बरत रहे हैं। न चास्य सर्वेषु भूतेषु कश्चिदप्यपाश्रय है, क्योंकि अपना कहलाने के लिए कुछ है ही नहीं। ये शरीर इस संसार का एक छोटा सा अंग है, और शरीर उस संसार की सेवा में लगा हुआ है। उस शरीर की सारी चेष्टाएं, उस शरीर के सारे भाव काहे में है? कहना संसार के हित में है। वो जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब संसार के लिए होती, अपने लिए कुछ नहीं होती। इसलिए वो सदा अभिमान से विरहित होकर, खुदी से विरहित होकर, मैं अपने से विरहित होकर के अतीत हो गया है। कैसे अहंकार का त्याग है? अहंकार के त्याग के ऊपर एक बहुत बढ़िया भाव देते हैं। कहते जैसे आप अपने हाथ से अपना मुख धोते हो, तो मुख धोने में बदले में कुछ चाहते हो क्या? आपने मुख को धोया तो मुख से चाहते हो क्या कुछ? प्रत्युपकार, कोई अभिमान, कोई अहंकार? तो ऐसे ये शरीर इस संसार को मुख धोने के समान अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। जैसे मुख धोने की सेवा की और कोई अभिमान नहीं आया, कोई बदले में चाहत नहीं आई, इसी प्रकार से शरीर की कोई चाहत नहीं हुई इस संसार की सेवा में लग करके शरीर संसार के मुख को धो रहा है। ये कह लीजिए शरीर संसार को शौच कर रहा है, कह लीजिए, लेकिन उसकी कहीं कोई आसक्ति नहीं, कोई चाहत नहीं, प्रत्युपकार की भावना नहीं। इस बात को समझना है। मोटी सी बात सीधी सी ये है भाई, तू विलग है, शरीर विलग है। शरीर के करने और ना करने से तेरा कोई संबंध नहीं। बस ये करना और ना करना दोनों सापेक्ष भाव है, और तो इनसे विलग है, तेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं। यही बात आज के मंत्र में भगवान समझा रहे हैं। जो भी कुछ है वो हो रहा है, और तू उसका साक्षी है, उसका दृष्टि है, तू केवल है। इस बात को भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है, और जो इसको समझ जाता है वो तुरीयातीत अवस्था में विराजमान हो जाता है। वो खुद ही को मिटा देता है, और खुद ही को मिटा करके जो कहता है ना कि तेरे दर्श पाने की इच्छा है, कि ये इच्छा भी निवृत्त हो जाती है, क्योंकि मुझे दर्शन से फुर्सत ही नहीं, मुझे दीदार से फुर्सत ही नहीं। मुझे अपने ही स्वरूप के दीदार से, परमात्मा के स्वरूप के दीदार से फुर्सत है ही नहीं। तो इस बात को समझें और आनंद मनाएं। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। भाई कल फिर, वैसे तो रविवार है लेकिन कल भी सत्संग करेंगे। 7:30 बजे आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।